आज वो ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी सुपर पावर इसके पास आ गई, जैसी इनिंग्स इसने खेली हैं, जैसा इसने मारा है, जैसी सिचुएशन में इसने बैटिंग करके दिखा दी है, जिस स्पीड के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ। बेहतरीन किस्म की इस लड़के ने बैटिंग की है ना, दे मार 4.5 भाई, इसने बिस्मिल्लाह आते साथ ही। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने सिलसिला शुरू किया था 94 फॉर 1 से और 28 ओवर्स हुए थे। क्या टैलेंट आ रहा है यार इंडिया के पास बैटिंग का। यशस्वी जायसवाल आई थिंक प्लेयर ऑफ द मंथ, वेरी डिजर्विंग, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, और जो उनसे रेपुटेशन लगाई गई थी, उनकी स्टोरी अगर आप पढ़ें जायसवाल की, जिस तरह वो आए हम्बल बैकग्राउंड से, जो उनकी स्टोरी ऐसी होता है कमाल यार। सारे ज्यादातर क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनके पास खाने पीने के पैसे नहीं होते। और जायसवाल की तो मिसाल आपके सामने है, तो वो अगर भेलपुरी लगा के इतनी इंग्लिश बोल सकता है और उसको स्कोर करना है, उसको जाना है, उसको बताना है कि मैंने ये खेलना है, बिलोंग देयर, उसने लड़के पहुंचा है। लोग दरवाजे से अंदर आते हैं, दरवाजा तोड़ के जायसवाल अंदर आया, तो they assessed and they read the situation very well। ये बंदा ये है इंडिया का यंग टैलेंट, और इधर हमारा वो फुदड़ PSL टट्टी टॉयलेट टैलेंट इंडिया के लिए इस वक्त तो सबसे दुनिया के क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। ज्यादा गैप है दोनों टीमों के बीच में कि बस आप पूछिए मत, जमीन आसमान का फर्क नजर आया, जमीन आसमान का। जबरदस्त क्लिनिकल परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं भारत की तरफ से, और भारत ने सांस ही नहीं लेने दिया। मुझे गलत साबित करा इंडियन यंगस्टर ने, बासित अली को, तजर्बे को फेल कर दिया कि एसएम की जैसी बासित अली को बोला उठो यहाँ से भागो, ये पाकिस्तान की टीम नहीं, ये इंडिया की टीम है। वो देख लें आप, सही सुदर्शन जिसने आज क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, आज फर्क पता चलता है कि वो बंदा मेंटली कितना मैच्योर है। देखिए हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो दरवाजे से अंदर आते हैं, दरवाजा तोड़ के जायसवाल अंदर आया, तो उसकी मिसाल यंगस्टर्स के लिए आज आपके सामने है। अब वो देखिएगा टेस्ट मैच में कितना तगड़ा आता है वापस। तो वो ये वेस्ट इंडीज से वैसे ही बैटिंग तो होने नहीं वाली। इस खाली मैदान के ऊपर खाली ख्वाब लेकर वेस्ट इंडीज आई थी कि शायद खाली हाथ ना जाना पड़े, बट उनकी किस्मत में यही है कि खाली हाथ आए थे और यहाँ से खाली हाथ ही जाएंगे। अभी सर रोहित के और विराट के जाने के बाद उनकी क्रिकेट में डाउनफॉल तो आया ना, नजर आया? डाउनफॉल नहीं है। कप्तान यंग, मुझे बताइए इसमें सीनियर लड़का है कौन? सही। वेल सवेरा, इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मुशी भाई ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है कि कामयाबी में बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, विराट कोहली नहीं है, शमी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सिस्टम स्ट्रांग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। और शुरू में तो आते ही मार धाड़ 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब अब जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। शुरू के 10 ओवर भी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया, फिर उसके बाद मोमेंटम मिला, केएल अपना विकेट देके चला गया, तो क्या फायदा कि आप अपने ऊपर प्रेशर लो। अगर इंडिया के बैट्समैन अपनी गलतियों से आउट हों, तेज खेलने की कोशिश करें, या वो लड़के जिस तरह मैं अगर शुभमन गिल की बात करूं या जायसवाल की, ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं, तब हो सकता है शायद इनकी बॉलिंग लाइनअप पकड़। साई सुदर्शन को आज इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाना चाहिए, बिकॉज पिछले मैच में बड़ी गंदी तरीके से आउट हो गए थे। वेल प्लेड बेटा, टॉप क्लास इनिंग होता। जब अंदर जाओ बैटिंग करने तो दूसरे लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है जायसवाल। आने वाले दिनों में जी, अभी से कह देता हूं, बहुत बड़ा नाम कमाएगा। आखिर उसमें ऐसी कौन सी खूबी है, आखिर ऐसा कौन सा कुदरत का कानून उसके साथ है? तो उन तमाम लोगों को मैं ये चंद मिनट का इंटरव्यू देखने के लिए कहूंगी जो जायसवाल ने रिकॉर्ड करवाया है। कोई बनावट नहीं, कुछ भी नहीं, सादगी से, इमोशन से भरपूर, दिल से। बट व्हेन इट कम्स टू द रियल सिचुएशन, द रियल टाइम सिचुएशन, तो उसमें एक चीज हमेशा डोमिनेट करती है और वो होती है आपकी पास्ट में मुश्किलात। साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया, क्या बैटिंग दिया जायसवाल ने, ऐसा शो मारा जायसवाल ने, मतलब पकड़ कर। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गम गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी, मतलब T20 में क्यों नहीं रखा? T20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकता है और उसमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में कमाल करे। लेकिन चले, टीम में जिस फॉर्मेट में भी चांस मिल रहा है, जगह मिल रही है, परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि T20 में उसकी परफॉर्मेस बुरी थी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट देयर। 165 का स्ट्राइक रेट आपको दुनिया की बाकी किसी टीम में कोई ऐसा ओपनर नहीं मिलेगा कि जिसके 165 का स्ट्राइक रेट है, वो टीम में नहीं है। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे खेली है फ्रेंड्स, तो यशस्वी जायसवाल ने भाई सेकंड टेस्ट मैच में तबाही फेर दी। आपको पता हुआ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच आज से सेकंड टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां पे यशस्वी जायसवाल ने भाई पहले तो 100, फिर वहाँ पे 150, अब जो है 173 रन पे बंदा जो है नॉट आउट खेल रहा है और कल के दिन वो अपना 200 भी पूरा कर लेगा। और यहाँ पे साई सुदर्शन 87, करीबन 318 पे 2 विकेट हुए यहाँ पे टीम इंडिया के, और सबसे बेहतरीन पारी खेली है यशस्वी जायसवाल। तो भाई अब
चाहे वो शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, तनवीर अहमद हो, कमरान अकमल हो, या फिर उनके जितने भी बासित अली, जितने भी क्रिकेटर हैं पाकिस्तानियों के, पोर्कियों के, इवन इंडियन क्रिकेटर भी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे यशस्वी जायसवाल की, क्योंकि उसे परमानेंटली तीनों फॉर्मेट में नहीं खिलाया जाता और जब भी मौका मिलता है तो यशस्वी जायसवाल यहाँ पे पेलने लगता है। तो सबसे पहले कुछ आप यहाँ पे रिएक्शन चेक करो पाकिस्तानी मीडिया, उनके यूट्यूबर, उनके क्रिकेटरों की, और मैं आपको ज्वाइन करता हूँ वीडियो के एंड में। मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है रुका नहीं है, चल रहा है, 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए कहता हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ। बस आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी है, ओपोनेंट को रिस्पेक्ट देनी है और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई साहब मैं इन कंडीशंस में एक शहंशाह किस्म का बैटर हूं और मैं एक ऐसा बैटर हूं जिसने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 दफा डबल सेंचुरी लगाई हुई है घर के ऊपर, 6 टेस्ट सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर की हुई है। सो भाई मेरा जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज बॉलिंग लाइनअप के सामने काफी ज्यादा सुपीरियर है, तो मैं उसी तरीके से आऊंगा। सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया और मेरे ख्याल से इट इज अ टेस्टामेंट वंस अगेन कि व्हाई ही इज सो गुड इन टेस्ट क्रिकेट। अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं मिला। लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है उसमें जायसवाल ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे जाके शाइन किया, फिर इंग्लैंड आया, पहली बारी में ही 100 किया, फिर एंड पे भी अच्छे रन करके गया, एक और भी 100 किया। तो फिर अभी इस वाली बारी में पहले मैंने आपको बोला था पहले मैच में ही मिस्ड आउट, वहां पे जो अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं कर पाया वो 100, क्योंकि आपको जब इस तरह वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीमों के खिलाफ मौका मिलता है इंडिया को, तो फिर मोर और लेस यू गोना गेट जस्ट वन अपॉर्चुनिटी, स्पेशली व्हेन यू बैट सेकंड। तो यहाँ पे अब बैटिंग पहले हो रही है, शायद कि दूसरी दफा भी मौका मिल जाए बैटिंग करने का इंडिया को, लेकिन वो जो भरपूर एक फायदा उठाना चाहिए तो वो रन्स के हिसाब से उठाना चाहिए। तो 100 किया है अभी। ये एक बड़ा अलग टाइप का प्लेयर है, ये मैं देखता हूँ इस प्लेयर को एक प्रॉपर क्लास, जो प्लेयर में एक प्रॉपर प्योर क्लास नहीं होती वो उस टाइप का प्लेयर है, और इसको मैं ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में लंबा देख रहा हूँ। अगर इसको मौका मिला ओडीआई क्रिकेट के अंदर और टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ये लड़का बड़ा नाम हासिल करेगा। व्हेन इट कम्स टू बैटिंग एंड ही इज नॉट ओनली अबाउट पुटिंग द रन्स, मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। मैं तो कह के थक चुका हूं, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं इस बल्लेबाज को इससे कंपेयर करें, यशस्वी वर्सेस गिल की बड़ी बात मुझसे पूछी जाती है। मैं बार बार बोलता हूं मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने आप को यहां सामने रख के बता सकता हूं कि फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम। क्योंकि अगर आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर अगर मेरिट के लोग होंगे तो आपके जो नीचे लोग काम करने वाले होंगे वो भी मेरिट के आएंगे, सिलेक्टर्स जो होंगे, चीफ सिलेक्टर जो होंगे वो भी मेरिट के लोग आएंगे, वो भी ऐसे लोग आएंगे जो वाकई जेन्युइन लोग होंगे और वो आपकी जो टीम है वो जेन्युइन तरीके से सिलेक्ट करेंगे। वो चीज अच्छी हो ना उसकी तारीफ करनी चाहिए। लोग अमूमन बोलते हैं कि हम लोग इंडियंस की बहुत तारीफ करते हैं, बात तारीफ की नहीं है। पहले मैच में 100 करना जायसवाल का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और इन इंग्लैंड, यार बहुत बड़ी बात है कि 2 बड़े नेशन, सही है। गिल पहला टेस्ट मैच एज अ कैप्टन खेल रहा है, पहले मैच में 100, कोई हमारा है, हम जावेद भाई की बात करते हैं ना, पहले टेस्ट मैच में तो कोई मुकाबला ही नहीं है, तो जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ करनी चाहिए। फ्रेंड्स देखा होगा कैसे यहाँ पे चाहे इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया, उनके क्रिकेटर हो, उनके अवाम हो, हर कोई तारीफ कर रहा है पे टीम इंडिया की और खासकर यशस्वी जायसवाल की, कि भाई कैसे यशस्वी जायसवाल उसको ना ये T20 खिलाते हैं, ओडीआई में भी कम चांस मिलता है, और मिलता है तो चांस टेस्ट में मिलता है, और टेस्ट में वो अपने आप को प्रूव करता है। भाई 173 पे नॉट आउट और यहाँ पे बॉलें भी काफ़ी कम खेली हैं, उसके बावजूद इतनी अच्छी बेहतरीन पारी खेली है। तो टीम इंडिया के माइंड सेट कर रखा है भाई 600-700 रन का टारगेट देंगे और एक इनिंग से और कुछ रन से हम यहाँ पे जीतने वाले हैं। और इसीलिए हर कोई, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तानी मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, जहाँ पे भी क्रिकेट खेला जाता है, हर कोई कह रहा है कि टीम इंडिया ऐसे ही नंबर 1 पे नहीं है। चाहे आप उसको टेस्ट में ले लीजिए, वनडे में, T20, हर फॉर्मेट में टीम इंडिया नंबर 1 है, क्योंकि उसके पास यंग टैलेंट है। चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, यशस्वी जायसवाल हो, गिल हो, तो नई कमान के पास टीम इंडिया की जो है यहाँ पे कमान है। तो भाई आपका क्या राय है टीम इंडिया के यशस्वी जायसवाल, गिल के लिए? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए